श्री गणेश अंक में वेदों में गणपति ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य बोधितनियं च जिन्म विश्वं तद्भद्रं यद्वन्ति देवा बृहत्वदेम विदथे सुवीरा। शतपथ ब्राह्मण के भाष्यकार हरि स्वामी के गुरु स्कंद स्वामी जो संवत 687 में विद्यमान थे, अपने ऋग्वेद भाष्य के प्रारंभ में लिखते हैं, विघ्नेश विधि मार्तंड चंद्र उपेंद्र वंदित नमो गणपते तुभ्यं ब्रह्म नाम ब्रह्मणस्पते। इससे स्पष्ट है कि वैदिक देवता बृहस्पति ही विघ्नेश गणपति हैं। लौकिक साहित्य में गणेश के दो मुख्य गुण वर्णित हैं। एक विद्या बुद्धि एवं धन का प्रदान और दूसरा विघ्न या दुष्टों का दमन। वेद में बृहस्पति के संबंध में ऐसे ही उल्लेख मिलते हैं। न तमहो न दुरितम कुतश्चन नारातस्ति तिरुनरम द्वाविन। हे बृहस्पति, आप जिस जन की रक्षा करते हैं उसे कोई दुख और तज्जनक पाप पीड़ित नहीं कर सकता। शत्रु कभी भी उसकी हिंसा नहीं कर सकते। मन में कुछ और तथा क्रिया में कुछ अन्य करने वाले वंचक भी उसे बाधा नहीं दे पाते। अपने जनों की हिंसक समस्त सेनाओं को आप नष्ट कर देते हैं। देवों में श्रेष्ठ देव ब्रह्मणस्पति के ये कर्म हैं। दृढ़ पर्वत आदिकों को ये अपने बल से विशीर्ण कर देते हैं, कठोर को कोमल बना देते हैं, प्रकाश या ज्ञान प्रदान करते हैं, अपनी वाग रूपणी शक्ति से आच्छादक असुरों को ध्वस्त करते हैं, अज्ञान या अंधकार को दूर करते हैं एवं स्वर्गात्मक सुख प्रदान करते हैं। वनस्पति, बृहस्पति और वाचस्पति वेद में ये एक ही गणपति के भिन्न नाम मिलते हैं। भास्कराय ने गणपति शस्त्र नाम के खद्योत नामक भाष्य में लिखा है कि शिव, विष्णु, देवी विषयक उपनिषदों के सदृश गणपति संबंधी उपनिषद भी देखे जाते हैं। तीनों वेदों में गणनाम त्वा गणपतिम ये मंत्र पढ़ा गया है। अतः कर्म कांड में भी गणपति को स्वीकृति स्पष्ट है। ऋग्वेद गणपति संबंधी अधोलिखित मंत्र आता है, गणानाम त्वा गणपति हवामहे कवीम कवि नाम उपम श्रवस्तमम ज्येष्ठराजम ब्रह्मणाम ब्रह्मणस्पत आना श्रवन्त्रितिभि सीध साधनम। ब्रह्म अर्थात अन्न अथवा उत्तम कर्मों के रक्षक देव आदि गणों के गणपति क्रांतदर्शियों में श्रेष्ठ कवि
ज्येष्ठ राज मंत्रों के स्वामी, मैं तुम्हारा आवाहन करता हूँ। हमारी स्तुतियों को सुनते हुए रक्षार्थ हमारे यज्ञ में आप उपस्थित हो। लोक में गणेश को देवी के तेज से उत्पन्न गौरी तेजोभू गणेश पुराण गणेश सहस्त्र नाम और आदिदेव कहा जाता है। ऋग्वेद की उक्ति है, बरहाती वाक अथवा संसार के स्वामी बृहस्पति परम व्योमरो महाशक्ति के महान तेज से सर्वप्रथम उत्पन्न होकर के 7 छंद रूप मुख वाले और 7 किरणों अथवा 7 वर्ण वाले गणपति विविध रूप धारण करके नाद के द्वारा अंधकार अथवा ज्ञान को दूर करते हैं। गणेश को एक दंत कहा जाता है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, यह अलक्ष्मी इस लोक से तथा उस लोक से भी विनष्ट हो जाए, जो समस्त भ्रूणों या औषधियों के अंकुरों को नष्ट कर देती है। हे तीक्ष्ण दंत बृहस्पति, आप उस दान विरोधनी अलक्ष्मी या दुर्भिक्ष आदि देवता को दूर करते हुए जाएं। श्रृंग का अर्थ दांत भी होता है। सायणाचार्य ने तीक्ष्ण तेजस्क ऐसा अर्थ किया है। लोक में गणेश और सरस्वती की एक साथ वंदना भी देखी जाती है। वेदों में ऐसा उल्लेख मिलता है। पेतु बृहस्पति प्रदेव्येतु सुनरिता, हमारे यज्ञ में बृहस्पति देव आवें, वाग देवता सरस्वती भी पधारे। बृहस्पति ऋग्वेद में महत्वपूर्ण देवता के रूप में वर्णित हैं। 11 सूक्तों में इनकी स्तुति मिलती है। पुराणों में आकर के इनका रूप और विशुद्ध हुआ है। प्रत्येक लेखन कार्य या अन्य शुभ कर्मों में वे अग्रणी रहते हैं। बालकों के अक्षर आरंभ में वे समृद्ध होते हैं। जो लोग सोचते हैं कि गणेश जी लेखन कार्य से संबंध सिद्धि शब्द के गड़बड़ झाले के कारण हुआ है, वे भ्रांत है। उनका ये कहना कि सिद्धि शब्द प्राचीन काल से ही वर्णमाला का बोधक रहा है और गणेश को सिद्धिदाता कहा जाता है। अतः उक्त शब्द ही गणेश को लेखक के रूप में वर्णन करने वाले उपाख्यान का जन्मदाता है, असंगत है। पतंजलि ने सिद्ध शब्द के मंगलार्थ और नित्यार्थक माना है। का तंत्र व्याकरण का पहला सूत्र है, सिद्धो वर्ण समानाय। इसका अर्थ है वर्णमाला नित्य। ओम नमः सिद्धम, इसका भी प्रयोग यत्र तत्र मिलता है। इसमें पठितों तीनों शब्द मंगलार्थ एवं परमात्म वाचक है। तैत्तिरीय संहिता के सुप्रसिद्ध भाष्यकार कौशिक भट्ट भास्कर ने रुद्र भाष्य में लिखा है, ओम स्वाहा सदा वशत नमा इति पंच ब्रह्मणो नमानि। मंगलार्थम सिद्ध शब्द मंगलार्थक है। महाभाष्य के इस प्रतीक को लेकर के भृतहरि लिखते हैं, बिना किसी त्रुटि के अभिप्रेत अर्थ की सिद्धि को मंगल कहते हैं और मंगलार्थ जिस शब्द का ग्रहण किया जाता है वह भी तदर्थ होने के कारण मंगल कहलाता है। इस प्रकार सिद्ध शब्द का अर्थ मंगल मूर्ति या गणपति तो हो सकता है, वर्णमाला का बोधक नहीं। वैदिक बृहस्पति ही लौकिक गणेश हैं, इसमें संदेह नहीं। वेद में गणपति और इंद्र की एकता के भी वचन मिलते हैं।
नि सु सीध से लेकर के मध्वंचित्र मर्चम। हे गणपति, मनुष्य गणों में आप जागरूक होकर के उपस्थित हो। विज्ञों का कहना है कि तुम लेखक गणों अथवा कल्पकों की प्रज्ञा या लेखन सामर्थ्य हो। अरे तुम्हारे बिना कोई कार्य नहीं किया जा सकता। अतः हे मध्वन, आप महान श्रेष्ठ और विविध कर्म जनों के हृदय में उपस्थित होकर के करें। वस्तुतः गणपति का अर्थ है अक्षर गण के पालक। यही वनस्पति का भी अर्थ है। यास्क ने रिक्त में लिखते हैं वनस्पति ब्रह्मणा पाता व पाल गीता वा। दुर्ग आचार्य ने इस पर लिखा है ब्रह्म का अर्थ अन्न और ऋग आदि वेद हैं। वर्षा के द्वारा औषधियों का निष्पादन करते हुए यह दोनों का रक्षक बन जाता है। ब्रह्म को वेद कहते हैं। वेद त्रिधा विभक्त है, ओंकारात्मक, वर्णमालात्मक और संहितात्मक। भर्तहरि कहते हैं प्रणव ही वेदा, प्रण ही वेद है। वही समय शब्दों और अर्थों का मूल है। पतंजलि की उक्ति है। वर्णमाला ब्रह्म राशि है। ब्रह्म का अर्थ स्तुति या मंत्र भी होता है। गणपति मंत्रों के उद्भावक हैं। इन्हें अग्नि का ही एक रूप माना जाता है। मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि भी इस मत को मानते हैं। वेद में ओंकार और लोक में स्वस्तिका या श्री गणेश का लेखन स्मरण प्रसिद्ध है। गणेश पुराण का कथन है ओंकार रूपी भगवान यों वेदादि प्रतिष्ठता से लेकर के पूज्य तेज 180 विनायका। शुक्ल यजुर्वेद अध्याय 23-19 में गणपति से संबंध अधोलिखित बहुचर्चित मंत्र आता है गणानाम त्वा गणपति। इसका वास्तविक अर्थ इस प्रकार है यजमान और यजमान पत्नी प्रातः बृहस्पति या सूर्य की स्तुति करते हुए कहते हैं हे मेरे जीवन रक्षक सर्वव्यापी ईश्वर मम वसो। मनुष्य आदि गणों में गणपति हम आपका आवाहन करते हैं। प्रियों में प्रियपति हम आपका आवाहन करते हैं। निधियों में निधिपति हम आपका आवाहन करते हैं। तुम समस्त स्थावर जंगात्मक प्रजा रूप गर्भ प्रजा वे पशो गर्भ षोडश करने वाले हो। तम गर्भधम अजामी, मैं भी प्रजा रूप गर्भ का पोषक पालक हो जाऊं। अहम गर्भधम अजानी। शुक्ल यजु संहिता में भी वाचस्पति बृहस्पति और बृहस्पति संबंधी अनेक कंडिकाएं मिलती हैं। तीनों की एकता भी भाष्यकारों ने प्रतिपादित की है। बृहस्पति या बृहस्पति समस्त देवों में श्रेष्ठ, उनके पुरोहित अथवा अग्रगण्य हैं। त्रिगुण एकादश अथवा 33 सुसंपन्न देव, जिनमें बृहस्पति अग्रगण्य हैं, सविता या परमात्मा की आज्ञा में वर्तमान होकर के अन्य देवों के साथ हमारी रक्षा करें। रक्षानो बृहस्पति, हे बृहस्पति हमारी रक्षा करो। अथर्ववेद में एक स्थावर जात वेदन
बृहस्पति से प्रार्थना की गई है कि बच्चे के 2 दांत जो पिता माता को व्याघ्र के समान मारने के लिए उद्यत हैं, आप उन्हें कल्याणकारक बना दें। अन्यत्र विविध प्रकार के राक्षसों के नाश की भी प्रार्थना की गई है। बृहस्पति या गणपति को वेदों में देव पुरोहित कहा गया है। पुरोहित अग्नि स्वरूपी होता है। इसमें 5 विघ्न कारक शक्तियां विद्यमान रहती हैं। 1 वाणी में, 1 पैरों में, 1 त्वचा में, 1 हृदय में तथा 1 उपेंद्रस्थीय इंद्रियों में। कुपित अग्नि रूप पुरोहित राजा का निग्रह करता है और शांत होने पर अनुग्रह। श्री नृता वाक के द्वारा यजमान पुरोहित को वाणी में स्थित विघ्न को शांत करता है। पादोदक में पैरों के विघ्न को, अलंकारों से त्वचा में विद्यमान, तर्पण में हृदय में स्थित और अनारुद्ध सुंदर ग्रह प्रदान करके उपस्थ के विघ्न को शांत करता है। इस प्रकार शांत हुआ अग्निरूप पुरोहित जैसे समुद्र भूमि को सुरक्षित रखता है, वैसे राजा का कल्याण करता है। अग्निवाम ऐशा वैश्यनरा। बृहस्पति वे देवानाम पुरोहिता। बृहस्पति या अग्नि स्वरूप गणपति देवों के पुरोहित हैं। वे अशांत तनु होकर के कोई विघ्न ना करें, अतः षोडशचार पूजन द्वारा हम उन्हें शांत तनु बनावें। ओम गण गणपते नमः। श्री गणेश अंक में श्री गणेश की उत्पत्ति, स्वरूप एवं संप्रदाय। गणेश जी की उत्पत्ति के संबंध में अनेकों मत उपलब्ध होते हैं। संक्षेप में यहाँ उन सभी का दिग्दर्शन कराया जा रहा है। पहला है व्याख्यानस आगम में गणेश उत्पत्ति की दार्शनिक व्याख्या की गई है। इसके अनुसार अहंकार तत्व से आकाश की उत्पत्ति होती है और यह आकाश तत्व ही गणेश है। आकाश सर्व आधार है, अतः गणेश जी भी सर्व आधार हैं। आकाश या उसकी शब्द तन्मात्रा ही गणेश है। आकाश तत्व से ही सभी तत्व समुत्पन्न होते हैं और अंततः सभी उसी में विलीन हो जाते हैं। अतः आकाश में रूप तन्मात्रा एवं अग्नि तत्व, रस तन्मात्रा एवं जल तत्व, स्पर्श तन्मात्रा एवं वायु तत्व, गंध तन्मात्रा एवं पृथ्वी तत्व, विश्व के समस्त मूलभूत उपादान निहित रहते हैं। इसलिए आकाश सर्व आधार है। आकाश तत्व गणेश तत्व है। अतः गणेश तत्व में विश्रामोपान दान के सभी तत्व एवं उनकी समस्त सूक्ष्म तन्मात्राएं भी सूक्ष्म रूप में अवस्थित हैं। गणेश ही अंततः ब्रह्मांडों के अधिष्ठाता देवता हैं। उपनिषदों में त्वम ब्रह्म, आकाश ब्रह्म है कहकर आकाश की ब्रह्म रूपता सिद्धि की गई है। अतः आकाश स्वरूप होने से गणेश जी भी
निष्कल, निरंजन, निर्गुण, निराकार, अनवद्य, अद्वैत, आद्य, अखंड एवं अभेद पर ब्रह्म है। मैखानस आगम में ही दूसरे स्थल पर आकाश को गिरेन अधिपति कहा गया है और यह भी उपयुक्त तथ्यों की संपुष्टि करता है। सांख्य शास्त्र के अनुसार पुरुष प्रकृति शिव एवं पार्वती, माया तो प्रकृति के संयोग से ही महतत्व की उत्पत्ति होती है और अहंकार तत्व से आकाश आदि तत्वों की। दूसरा है तांत्रिक विद्वानों की दृष्टि में मूल आधार में अवस्थित शक्ति कुल कुंडली के अतिरिक्त का नाम गणेश है। वे मूलाधार शक्ति को ही गणेश तत्व मानते हैं। तीसरा है मत्स्य पुराण में एक उपाख्यान है कि पार्थिव जी ने अपने शरीर के अंग लेप से एक क्रीडानक निर्मित किया। इसके सिर की आकृति गज के सदृश थी। उन्होंने उसे ला करके गंगा जल से जैसे ही उसका अभिषेक किया वैसे ही वह प्राणवान हो गई। उसे पार्वती एवं गंगा दोनों ने अपना पुत्र माना। यही पुत्र गणेश के नाम से विख्यात हुआ। चौथा है लिंग पुराण के अनुसार देवों ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि आप किसी एक ऐसी शक्ति का प्रादुर्भाव करें जो कि सभी प्रकार के विघ्नों का निवारण किया करे। देवों की इस प्रार्थना के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं ही गणेश के रूप में जन्म ग्रहण किया। इस पुराण में गणेश जी का भगवान शिव के साथ तारतम्य दिखाते हुए उनकी समस्त उपाधियों, विशेषताओं, अभिधानों एवं विशिष्ट सामान्य लक्षणों का प्रयोग भी गणेश जी के लिए किया गया है। इनके साथ ही साथ शिव तथा गणेश दोनों में अभिन्नता सिद्ध करने के लिए भगवान शिव में गणेश जी की भी विशेषताएं एवं लक्षणों का आरोपित किया गया है। वायु पुराण में भगवान शिव को गजेंद्र करण, लंबोदर, दंष्टिघ्न आदि कहकर के इसी तथ्य की पुष्टि की गई है। ब्रह्म पुराण में भी गणेश जी की उपाधियों का भगवान शिव के लिए उपयोग करके दोनों में पूर्ण अभिन्नता का प्रतिपादन किया गया है। पांचवा है तैत्तिरीय ब्राह्मण में गणेश जी के वाहन को भगवान शिव का भी वाहन कहकर के तथा सौर पुराण में गणेश जी को साक्षात शिव ही कहकर के ये सिद्ध करने की चेष्टा की गई है कि श्री गणेश जी एवं भगवान शिव दोनों एक ही हैं। छठा है ब्रह्मवैवर्त पुराण के मत के अनुसार गणेश जी का श्री विष्णु के साथ तादात्म्य है। भगवान विष्णु शिव जी से कहते हैं कि पार्वती जी से एक पुत्र होगा जो समस्त विघ्नों का नाश करेगा। इतना कहकर के भगवान विष्णु एक बालक का रूप धारण करके शिव के आश्रम में गए। वे पार्वती जी की शैया पर बालक रूप में लेट गए। पार्वती जी ने उन्हें अपना पुत्र माना। यही पुत्र गणेश जी के नाम से लोक विश्रित हुआ। सातवां है शिव पुराण के अनुसार
पार्वती जी ने अपने शीर के अनुलेप से एक मानव आकृति निर्मित की और उसे आज्ञापित किया कि मैं स्नान करने जा रही हूँ। जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक तुम घर के अंदर किसी को मत आने देना। तुम गृह द्वार पर पहरा दो। यही गृह द्वार रक्षक शक्ति गणेश के नाम से अभिहित हुई और इन्हीं के साथ भगवान शिव का संग्राम हुआ। आठवां है गणेश संप्रदाय एवं गणेश पुराण में भगवान गणपति को महाविष्णु एवं सदाशिव कहा गया है और उन्हें साक्षात परस्पर ब्रह्म माना गया है। वे ही प्रपंच की सृष्टि और स्थिति संहार के आदि कारण हैं। उन्हीं से ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रादुर्भाव हुआ है। गणेश जी के स्वरूप का रहस्य। गणेश के पिता हैं शिव। शिव का अर्थ है कल्याण। पिता कल्याण हैं और पुत्र विघ्नांतक और कल्याण का उपस्थापक। इसका रहस्य ये है कि शिव तत्व की प्राप्ति के अनंतर साधक के साधन मार्ग की समस्त विघ्न बाधा में स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी और विघ्न बाधाओं के नष्ट होते ही साधक को अनंत सिद्धियां एवं सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। रिद्धियां और सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। शिव तत्व प्राप्त होने पर माइक बंधन रूपी विघ्नों के महाध्वंस रूप गणेश का प्रादुर्भाव होगा। दूसरा रहस्य यह है कि शिव तत्व को प्राप्त किए बिना पहला माइक एवं प्रापंचिक बंधन रूपी विघ्नों से मुक्ति और दूसरा है मंगल प्राप्ति एवं तीसरा है साधना में सिद्धि प्राप्ति। ये असंभव्य है क्योंकि पिता के बिना पुत्र का जन्म असंभव है। गणेश जीव की माता पार्वती जी गणेश जी की माता हैं। पार्वती पर्ववती। पर्व पहला ज्ञान, दूसरा इच्छा, तीसरा क्रिया। पर्व ज्ञान इच्छा क्रिय रूप पर जन्य का रहस्य ये है कि पर्वत्रय में सामरस्य की प्रतिमूर्ति पार्वती जी हैं। इन पार्वती जी की भांति साधकों के भी ज्ञान इच्छा एवं क्रिया रूप पर्वत्रय में सामरस्य की स्थिति आने पर आध्यात्मिक जगत के सभी माइक बंधन रूपी समस्त विघ्न बाधाओं के ध्वंस रूप गणेश का जन्म होगा। अर्थात पर्वत्रय में सामरस्य आने पर समस्त विघ्न बाधाएं विनष्ट हो जाएंगी। पार्वती जी द्वारा गणेश जी के जन्म का आध्यात्मिक रहस्य यही है। गणेश के भ्राता शरणानंद गणेश जी के भ्राता हैं। शिव के पुत्र हैं। स्कंद भौतिक तत्व से रेतस से उत्पन्न हुए हैं, किंतु गणेश शक्ति के मानस संकल्प से अभौतिक तत्व से प्रकट हुए हैं। इसी कारण अग्रज होने पर भी स्कंद गणेश जी को पराजित होगी,
गणेश जी से पराजित हो गए, इसमें भी रहस्य है। भौतिकवाद कितना भी अग्रज क्यों ना हो, किंतु अध्यात्मवाद रूपी अनुज से जीत नहीं सकता। स्कंद देवताओं की सेना के सेनापति भौतिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, क्षत्रिय बल के स्वामी हैं, किंतु गणेश आध्यात्मिक शक्ति, अध्यात्म बल, बुद्धि बल के स्वामी हैं। वे बुद्धि के देवता हैं, देवों के अध्यक्ष हैं। दोनों में संघर्ष करा करके एवं गणेश की स्कंद पर विजय दिखला करके पुराणकार ने यह रहस्यार्थ प्रतिपादित किया है कि प्रातपर ब्रह्म शिव के दो पुत्र हैं, पहला स्थूल एवं दूसरा सूक्ष्म। एक में जड़ता का प्राधान्य है तो दूसरे में चेतनता का, एक में शारीरिक बल की विशेषता है तो दूसरे में आत्म बल की। एक विश्व की विजय भू परिक्रमा का उपाख्यान देखिए, अपने शारीरिक पुरुषार्थ से करने में निष्ठा रखता है तो दूसरा श्रद्धा भक्ति में। एक शरीर प्रधान है तो दूसरा आत्म प्रधान। ये दोनों एक ही पिता की दो संतानें हैं, किंतु इनमें दूसरी संतान ही सदा विजय नहीं होगी। ठीक ही कहा गया है, दिग्बलम शक्ति बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। षडानन अर्थात 5 इंद्रियों और एक मन। भौतिक जगत षडानन का ही सीमित है और उसकी अंतिम शक्ति सेना एवं सेनापति शारीरिक शक्ति भौतिक शक्ति में प्रतिष्ठित है। देवता भोगी होते हैं, तपस्वी नहीं। अतः षडानन से परे नहीं जा सकते। षडानन देवों के सुरक्षा प्रहरी हैं। देवताओं के षडानन से परे जा सकने की क्षमता नहीं, किंतु गणेश षडानन से परे हैं। वे देवों के सेनापति भौतिक शक्ति के संरक्षक प्रहरी नहीं हैं, प्रत्युत उनके अग्रगण्य हैं। गणेश की पत्नियां। गणेश जी की पत्नियों के नाम हैं, पहला रिद्धि सिद्धि एवं दूसरी बुद्धि। इसका रहस्य ये है कि साधना क्षेत्र में शिव तत्व की प्राप्ति के अनंतर विघ्नों के नाशक गणेश बनने की क्षमता आ जाती है और तब सभी रिद्धियां सिद्धियां साधक के लिए सपत्नीवत सवशवर्तनी हो जाती हैं। गणेश जी की पत्नियां विश्व रूप की कन्याएं हैं। इसका रहस्यार्थ निम्न है। गणेश विश्व की समस्त नाम रूप उत्पन्न मायात्मिका मोहिका शक्तियों के स्वामी हैं, अर्थात साधक जब तक नाम रूपात्मक जगत एवं उनकी माया आत्मिका शक्तियों पर अधिकार नहीं कर लेता, तब तक वह रिद्धि सिद्धि बुद्धि का स्वामी तथा क्षेम और लाभ का पिता स्वामी नहीं बन सकता। गणेश के पुत्रों के नाम हैं क्षेम एवं लाभ। इसका रहस्य यह है कि साधना क्षेत्र में सनातन क्षेम एवं सनातन लाभ प्राप्त करने के लिए गणेश अर्थात शिव पुत्र शिव तत्व प्राप्त बनना ही पड़ेगा, अन्यथा क्षेम एवं लाभ की प्राप्ति संभव नहीं है। गणेश की पराजय। शिव गणेश संग्राम में गणेश जी की पराजय का रहस्यार्थ ये है कि अकेली शक्ति या उसका एक तेजोवंश शिव से पृथक रह करके
पूर्ण विजय नहीं हो सकता। शक्ति शिव से रहित होने पर निराधार हो जाती है। शिव पुत्र की मृत्यु एवं शिव का पश्चाताप ये द्योतित करता है कि शिव भी शक्ति से रहित होकर के जो कार्य करेंगे वह अपूर्ण एवं अनर्थकारी होगा। अर्थात शक्ति से रहित शिव भी अपूर्ण है। मत्स्येंद्र नाथ ने ठीक ही कहा है, ना शिवेन बिना शक्ति रहित शिवा शिवोऽपि शब्दाम याति कुंडलिन्या विवर्जिता शिवोऽपि शक्ति रहित कर्तुम शक्तो न किंचन। गणपत्य संप्रदाय हिंदुओं के अनेक संप्रदाय हैं, उसी में एक गणपत्य संप्रदाय भी है। गणपत्य संप्रदाय के 6 भेद हैं। पहला है महागणपति संप्रदाय, दूसरा है हरिद्रा गणपति संप्रदाय, तीसरा है उच्छिष्ट गणपति संप्रदाय, चौथा है नवनीत गणपति संप्रदाय, पांचवा है स्वर्ण गणपति संप्रदाय एवं छठा है संतान गणपति संप्रदाय। इस संप्रदाय का प्रधान ग्रंथ गणेश पुराण है। गणेश जी से संबंध अनेकों उपनिषद भी प्राप्त होती हैं और पुराणों में भी इनका महात्म्य प्रतिपादित है। कपिल तंत्र में कहा गया है कि विष्णु माहेश्वरी सूर्य एवं शिव क्रमशः आकाश अग्नि वायु एवं पृथ्वी के स्वामी हैं, किंतु गणेश जी तो साक्षात जीवन के स्वामी हैं। अतः सभी देवों के पूर्व गणेश जी की पूजा की जाती है। ओम गणपति नमः।